तो आइए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं और यह भी बहुत जरूरी है। देश में शिक्षा के हाल पर कुछ बात करते हैं। स्कूली शिक्षा पर एक असर नाम की रिपोर्ट है जिसको कहते हैं दी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2022, यानी कि असर रिपोर्ट। यह रिपोर्ट क्या बताती है अभी थोड़ी देर में आप देखें। कई खास पहलुओं की ओर यह सबका ध्यान आकर्षित करती है। इसमें कुछ अच्छा भी है और कुछ चिंताजनक भी। अच्छी बात यह है कि अब ज्यादा बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन बुरी और चिंताजनक बात यह है कि कई बुनियादी बातें जैसे रीडिंग स्किल्स यानी कि पाठ पढ़ने और अंक गणित के मामले में बच्चे कमजोर हुए, जबकि पिछले कई साल से यह स्थिति बेहतर हो रही थी। क्या यह कोरोना का असर है? इस सब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यह पहले जान लेते हैं कि सर्वे कितना बड़ा है। सैंपल साइज जानना जरूरी है ना। शिक्षा पर असर की रिपोर्ट जो 2022 की है वो 616 जिलों का एक सर्वे है। 19,060 स्कूल में यह सर्वे हुआ। 7 लाख छात्रों से बात की गई। 98.4% छात्र 6 से 12 साल के बीच में थे, माफ कीजिएगा 6 to 12 years of age के बीच में ये बच्चे थे। 98.4%। अब आइए आपको बताते हैं कि ये जो रिपोर्ट है 2022 की, स्कूलों में एडमिशन बढ़े हैं इसके हिसाब से। तो जो 6 से 14 साल के छात्र हैं 2010 में 96.6% थे, 2014 में 96.7, 2018 में 96.2 और 2022 में ये बढ़ा है 98.4%। यानी कि ये अच्छी बात, एडमिशन बढ़ रहे हैं बच्चों। लेकिन शिक्षा पर असर की रिपोर्ट जो है वो 6 से 14 साल के जो छात्र हैं उसमें और भी बहुत सारी चीजें बताती है। वो ये कहती है कि 2022 में पहली बार स्कूलों से बाहर 2% के नीचे बच्चे रहे। 2018 से 2022 के बीच एडमिशन 7.3% बढ़े, 7% के आसपास बढ़े, पर निजी ट्यूशन वाले बच्चों की संख्या 4.2% बढ़ी है। यानी कि बाहर से बच्चों को पढ़ाई करने का जो दर है वो बढ़ा है। 72.4%, 72.4% बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल हुए हैं। इसकी भी मात्रा संख्या बढ़ी। दरअसल 6 से 14 साल के बीच के जो छात्र हैं उनमें अंक गणित के ज्ञान जैसे कि जोड़ घटाव यानी कि प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, गुणा भाग यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तेजी से गिरावट दिखी है। ये चिंताजनक की बात है। तीसरी क्लास में घटाव के सवाल जो हैं यानी कि सब्ट्रैक्शन के जो सवाल हैं उसमें 2022 में 18.5% बच्चे थे, 2018 में 28.1% बच्चे। यानी कि आप ये समझिए कि गिरावट आई। जो ये सर्वे बताना चाहता है कि वो इतने बच्चे जो हैं वो ये नहीं कर पा रहे। 5वीं क्लास में भाग के जो सवाल हैं उसका अगर आप संख्या देखें तो वहां पर भी यही चीज देखने को मिली। 8वीं क्लास में भाग के जो सवाल हैं यानी कि डिवीजन के सवाल हैं वहां पर भी यही स्थिति देखने को मिली। 5वीं और 8वीं क्लास में रीडिंग स्किल्स यानी कि पाठ पढ़ने में लड़कियां आगे, लेकिन अंक गणित में, मैथ्स में लड़के आगे। ऐसा ये सर्वे बताता है। जरूरी नहीं है कि ये सर्वे पूरी तरीके से सही हो, लेकिन सर्वे ऐसे ही होते हैं। इसी वजह से हमने जो मेथोडोलॉजी है और सैंपल साइज है वो आपको पहले ही बताते हैं। अब आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। ये जो असर है ASER, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से गांव में 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो कितने सरकारी हैं, कितने निजी हैं, कितने स्कूल में नहीं हैं। आइए फुल फ्रेम आपको ये दिखा दें। तो 2010 में 71.8% बच्चे सरकारी स्कूल में थे, 23.7% प्राइवेट में थे और कुछ एक संख्या थी जो स्कूल नहीं जाते थे। जो सबसे अच्छी बात है कि लगातार स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या घट रही है, कम हो रही है। लेकिन प्राइवेट पर गांव में, और यह एक चिंताजनक बात है, प्राइवेट एजुकेशन में आप देखिए किस तरीके से 72.9% बच्चे जा रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ा सरकारी का भी कोटा है, यानी कि 23.7 से बढ़कर 25 हुआ। ये 2014 में सरकारी पर डिपेंडेंस 30.8 थी, 2018 में 30.9 थी, 2022 में ये 5% गिर गई
और प्राइवेट थोड़ा सा बढ़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके क्या मायने हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पैसे देकर ट्यूशन पढ़ने वाली जो बात है, आइए आपको वो बताते हैं राज्यों के हिसाब से इसका बदलाव किस तरीके से हो रहा है। ये भी एक चिंताजनक बात है कि बाहर से पढ़ाई करनी पड़ रही है। बिहार में सबसे ज्यादा ट्यूशन में बदलाव हुआ, यानी कि बाहर से जो ट्यूशन पढ़ते हैं उसमें वृद्धि 9.6% है। नागालैंड में 9.4, झारखंड में 8.4, यानी कि इतना बढ़ा है प्राइवेट ट्यूशन इस रिपोर्ट के हिसाब से। मणिपुर में करीब 8.3, उत्तर प्रदेश में उसी रेंज में है 7.9, थोड़ा सा ही कम। असम में 6.5 और देश भर का जो औसत है वो है 4.2, यानी कि ओवरऑल प्राइवेट ट्यूशन बढ़ा है। अब कुछ चीजें हैं जो कि आप ये समझ लीजिए कि इंप्रूवमेंट है और उसका उल्लेख करना जरूरी है, और इससे ये समझ में आता है कि धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, लेकिन शायद वो सुधार की स्पीड और तेज होनी चाहिए थी। 2018 और 2022 की तुलना देश के गांव में जो सुविधाएं हैं वो कहां अपने आप को पाती हैं। तो पीने का पानी जो है वो 76% अब हो गया है, जो पहले 74% था। उपयुक्त शौचालय 76.2%। लाइब्रेरी की किताबें 36.9 2018 में थी, अब 44% हो। मिड डे मील 87.1 था 2018 में, 2022 में 89.5% हो गया। कंप्यूटर की उपलब्ध होना और कंप्यूटर का इस्तेमाल, ये लेकिन अभी भी कितना कम है, देखिए 6.5 था 2018 में, लेकिन अब 7.9% हो गया। थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन डिजिटल इंडिया के इस युग में इसका बढ़ना बहुत जरूरी है। ये अगर बढ़ेगा तो वाकई चीजें सुधरेंगी। अब असर रिपोर्ट जो है 2022 को तैयार करने वाली संस्था प्रथम फाउंडेशन की सीईओ रुक्मणी बनर्जी का क्या कहना है, आइए आपको वो सुनाएं। तो एक तरीके से आप देखें कि 2 साल स्कूल बंद रहने के बावजूद नॉट ओनली कि बच्चे वापस आए हैं, पर बच्चे और ज्यादा परिमाण में वापस आए हैं। तो ये हमारे लिए आई थिंक एक बहुत खुशी की बात है पूरे देश के लिए, कि पूरे देश में माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में नामांकित रहें। अगर आप उपस्थिति का स्थिति देखते हैं तो वो हमारे पहले से ही, अगर हम असर तो हमारा लगभग 2005 से चल रहा है, तो 15 साल का भी अगर आप डेटा देखें तो ये दिखता है कि हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे उपस्थिति और नामांकन में कोई फर्क नहीं है, जैसे हमारे दक्षिण के राज्य हैं, जैसे हमारे पश्चिम के राज्य हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो हमारे बीच के हिंदी बेल्ट के हो या हमारे थोड़ा पूर्व के राज्य हैं, जहां पे नामांकन और उपस्थिति में फर्क है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं खुद बिहार से हूं, अगर बिहार की उदाहरण देखूं कि अटेंडेंस जनरली वहां पे ऑन एन एवरेज डे लो रहता है, पर उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जब से स्कूल खुले हैं थोड़ा सा प्रगति उसमें देखा जा रहा है। तो बच्चों का नाम स्कूल में है, और जब बहुत सारे राज्यों में बच्चे आ भी रहे हैं, और जहां नहीं आ रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत कोशिश करने की जरूरत है, स्कूल में ऐसे हम लोग गतिविधियां करें जिससे बच्चे खुद ब खुद आना चाहेंगे। सो उपस्थिति और नामांकन का ये सिचुएशन है। आपने ये भी सही जिक्र किया कि सरकारी स्कूल में बच्चों का जो प्रतिशत है वो काफी बढ़ गया है। 2018 में ये आंकड़े लगभग 65% के करीब थे, और वो आज 2022 में लगभग 73% के करीब पहुंच गए हैं। तो इसको भी हम कैसे समझें? एक तो मुझे लगता है कि असर हमें तो सिर्फ टेम्परेचर बताता है, उसके कारण नहीं बताता है। पर मैं समझती हूँ कि 2 चीजें हो सकती हैं। एक है कि परिवार में पिछले कई सालों में आर्थिक परिस्थितियों में थोड़ा कठिनाइयां आई हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि जो हमारे पालक हैं वो बच्चों को निजी विद्यालयों से निकालकर सरकारी में डाल रहे हैं। दूसरा है कि कोविड के दौरान ग्रामीण विभाग में, हमारा सर्वे ग्रामीण विभाग से संबंध रखता है, बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल थे, छोटे स्कूल थे, उनको शायद अपने आर्थिक कठिनाई की वजह से बंद करना पड़ा। और तीसरा जरूर ये है कि जब स्कूल बंद थे तो सरकारी स्कूल से जुड़े रहने का कई फायदा सबको दिख रहा था। सरकारी स्कूल के प्रशासन ने
पाठ्य पुस्तक हर बच्चे के हाथ में पहुंचाई, और कुछ कुछ और जो सुविधाएं थी वो ऑनलाइन तो नहीं हो पाया, पर व्हाट्सएप के द्वारा, एसएमएस के द्वारा कई सारी चीजें हुई, और कई राज्यों में मिड डे मील का भी प्रावधान किया गया। तो हो सकता है ये सारे कारणों की वजह से आज के तारीख में माता पिता को लगता है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजने का फायदा है।